Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर माजिद अमीन। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। FPCP इसका नाम मैंने दिया है और आज हम इसका रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो उसी का ही तसलसल है, तो वो वीडियो देखना मस्ट है, लेक्चर 03, बिकॉज आप बिगिनिंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। लेक्चर नंबर 3 का लिंक ये मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करें और डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने ये देखा, ये क्वेश्चन हमने किया था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 7 8 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो हमने आपको कहा कि आप अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो और कोई कंडीशन ना हो तो आप इसको इस फार्मूले से करेंगे NPR 4 परमुटेशन 3 आप कर देंगे तो आपको ये 24 और वो 24 पॉसिबिलिटीज ये हैं। मगर मैंने आपको कहा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका भी प्रूफ हमने किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, ये स्पेशल केस है। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। वो भी लिंक ये आपको दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करें। फंडामेंटल मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक स्पेशल केस है, ये फार्मूला उसी से ही इसका प्रूफ है। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो चले स्टार्ट करें ये वाला क्वेश्चन। आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं बिकॉज मैंने अब हमेशा कभी कंडीशन गिवन होगी, कभी रिपीटिशन अलाउड होगा, तो ये फार्मूला तो फिर नहीं चलेगा। तो यही क्वेश्चन आप लें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स दिस 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम दीज डिजिट्स इफ रिपीटिशन इज अलाउड। अगर आपको इजाजत हो, आप करते हैं या नहीं करते वो और बात है, या पहले ये नॉट अलाउड वाला आप जरा पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें। ये 24 पॉसिबिलिटीज है आपके सामने, लेक्चर नंबर 3 में ये हुआ है। मगर आप इसको करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो स्टूडेंट्स 1 7 8 9 कितने डिजिट्स आपको गिवन है? 4। आपने नंबर बनाना है कितने डिजिट्स का? 3 का। तो आप यहां पे बनाएंगे 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस। इसको आप कहेंगे फर्स्ट प्लेस, पहली जगह, सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड प्लेस। होपफुली यू अंडरस्टैंड। जिस जैसे आप मैं यहां से कोई 3 हिस्सों वाला कोई नंबर लिखूंगा तो पहले तो कुछ ना कुछ लिखूंगा ना पहले, तो इसको आप कहेंगे फर्स्ट प्लेस में। आप यहां पे आप क्या लिखेंगे? रिपीटिशन की आपको इजाजत नहीं है, तो यहां पे इन चारों में से ही कोई नंबर आप लिखेंगे। इन चारों में से आपने इन चारों में से यहां पे कोई नंबर लिखना है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, 4 वेज, 4 ऑप्शंस। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए देयर आर 4 ऑप्शंस। यानी इनिशियली आप यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? यहां पे आप लिख सकते हैं 1 7 या 8 या 9। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको पसंद हुआ लेट्स से 8। ऑप्शंस तो 4 है मगर लिखेंगे तो आप 1, यानी इन चारों में से यहां पे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। इन चारों में से आई हैव 4 ऑप्शंस 1 7 8 9। फॉर एग्जांपल मुझे पसंद हुआ 8। अब 8 तो हमने लिख दिया, 8 हमने चूज किया फर्स्ट प्लेस के लिए। 8 दोबारा नहीं लिखा जा सकता बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 8 दोबारा फिर आप नहीं लिख सकते। तो जाहिर है 8 के अलावा इन तीनों में से कोई नंबर आप यहां पे लिखेंगे। तो देयर विल बी 3 वेज फॉर द सेकंड प्लेस। अब इन तीनों में से कोई नंबर 1 7 over 9 में से 1 7 over 9 में से यहां पे कोई नंबर हमने लिखना है 1 7 9। फॉर एग्जाम्पल हमें पसंद हुआ 1 हमने लिखा, तो वंस अगेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, दोबारा 1 8 तो हम नहीं 1 भी अब नहीं लिख सकते। तो यहां पे या 7 लिखा जाएगा या 9 लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पसंद हुआ 9, हमने नंबर बनाया 819, मगर इसके लिए देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 वेज।
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक आप ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 24, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 24 वेज, टोटल ऑप्शंस 24 पॉसिबिलिटीज। लेट मी चेक द कैमरा। ठीक है, समझ आई स्टूडेंट्स? आपको 819 आपने बनाया, मगर बना सकते हैं ये 24 पॉसिबिलिटीज हैं। आपने फॉर एग्जांपल बनाया 819 ये वाला, समझ आई? 871 थोड़ा सा नीचे लिखे इसको, 817। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर यहां पे दिया जाए स्टूडेंट्स के, तो ये 24 ऑप्शन है, तो वही क्वेश्चन 24 पॉसिबिलिटीज है। इफ रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन की आपको इजाजत हो, यानी आप करते हैं या नहीं करते, यानी इस तरह के नंबर्स भी फिर आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल 117, 1 आप 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 111, यानी 188, 199, 988, इस तरह। तो टोटल कितने नंबर्स फिर बन सकते हैं जिनमें रिपीटिशन भी आपको अलाउड है? तो स्टूडेंट्स अब यहां पे फर्स्ट के लिए 4 वेज, इनिशियली स्टूडेंट्स 4 वेज, पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 8, मगर अब तो रिपीटिशन तो अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड स्टूडेंट्स, तो यहां पर दोबारा फिर आप 8 दोबारा भी लिख सकते हैं। यहां पे फिर आप 8 लिख सकते हैं, या 1 आप लिखें, या 7 लिखें, या 9 लिखें, एज यू विश। रिपीटिशन की आपको इजाजत है, या आप 8 लिखें। तो देयर विल बी 4 वेज फॉर द सेकंड प्लेस एज वेल। आपने फॉर एग्जांपल यहां पे लेट से आपने 1 लिखा, या आपने 8 लिखा, जो भी लिखा, इसी तरह दोबारा फिर आपको रिपीटिशन की तो आपको इजाजत है। तो यहां पर भी वंस अगेन फिर 4 वे। स्टूडेंट्स आप दोबारा फिर सुने एक दफा, रिपीटिशन की मुझे इजाजत है, डिजिट्स हैं 4, प्लेसेस है 3, पहले इन चारों में से यहां पे कोई नंबर मैंने लिखना है, तो आई हैव 4 वेज। मैंने फॉर एग्जांपल 8 लिखा, मैंने फॉर एग्जांपल 8 लिखा, तो 8 आपने लिख दिया। रिपीटिशन की आपको इजाजत है, आप करते हैं या नहीं करते, ये आपकी मर्जी है। वीडियो खराबी मुसलमान। ठीक है स्टूडेंट्स, 8। अब चूंकि रिपीटिशन की तो आपको इजाजत है, दोबारा फिर आप 8 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिपीटिशन अलाउड है। आप नहीं करते, आपकी मर्जी, आप यहां पे 1 लिखें, मगर इजाजत है तो 4 वेज। इस तरह दोबारा फिर यहां पे आप 9 लिखें, या आप 8 लिखें। तो 4 वेज ज़रब 4 वेज ज़रब 4 वेज इज इक्वल टू 64 वेज स्टूडेंट्स, 64 पॉसिबिलिटीज। यहां पे 8 आप लिख सकते हैं, आपने पहले 8 लिखा, फिर 1, यहां पे आपकी मर्जी 1 लिखे, 7, 8, 9, रिपीटिशन की इजाजत है 4 वेज और ऑल ऑफ देम। तो नंबर ऑफ वेज फिर कम नहीं होते अगर रिपीटिशन आपको अलाउड हो। तो देयर विल बी 64 ऑप्शंस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब आप कम से कम समझ गए। अब स्टूडेंट्स यहां पे कंडीशन आपको गिवन होगी, कभी क्या गिवन होगा, कभी क्या। अब 64 तो हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते। अब आप जरा इमेजिन करें कि यहां पे कोई और नंबर आपको दिया जाए, एक बढ़ा दे वो, लेट से यहां पे कोई एक ना और नंबर हो 6, मिसाल के तौर पर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? तो कितने हिंस हैं? 1 2 3 4 5, इसमें अब एक 6 भी आ गया स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने हैं डिजिट्स? 5। इनिशियली इन पांचों में से ही मैंने यहां पे कुछ कोई लिखना है। तो स्टूडेंट्स 5 वेज, सपोज मैंने 8 लिखा, मुझे रिपीटिशन की इजाजत है, स्टिल आई हैव 5 वेज टू फिल दिस प्लेस। यहां पे मैं 6 भी लिख सकता हूं, 178, तो फिर 5 वेज, फिर वंस अगेन दोबारा फिर 5 वेज, तो 126 125 वेज, यहां पे फिर आपका 125 वेज विल बी द ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी इसके करीब होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एमसीक्यू थोड़ा सा और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिंपल है, आपके सामने है, जो कुछ मैं यहां पे करूंगा आपको दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स यहां पे कोई कंडीशन अगर आपको दिया जाए, मिसाल के तौर पर इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं, ऑड नंबर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा सुने, वो अगर मुझे बताएं कि हाउ मेनी 3 स्टूडेंट्स, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट्स,
आखिर में हम कर लेंगे एक क्वेश्चन, पहले मैंने इसलिए लिखा है कि आपके सामने हो। अब अगर 120 नंबर्स पॉसिबल हो तो फिर तो वो हम नहीं लिख सकते। हाउ मेनी 3 डिजिट स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द डिजिट्स इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन की आपको इजाजत ना हो। अब स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्चुनेटली ऑड नंबर एक ही है, इवन नंबर, तो ऑड नंबर 3 है। तो इसमें ये इवन नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, एक दो आखिर में दो, तरीका मैं आपको समझा दूंगा, 3 4 5 6, ये 8 नंबर हैं, टोटल 24 से 8, और ये स्टूडेंट्स 18 8 नंबर हैं, बाकी सारे 8 नंबर हैं। तो हम किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि चाहे 3 डिजिट नंबर हो या चाहे 4 डिजिट नंबर हो या चाहे 8 डिजिट नंबर हो, स्टूडेंट्स इवन है या ऑड है, इवन और ऑड, ये फैसला नंबर इवन है या ऑड है ये डिसाइड करता है कौन, लास्ट डिजिट, डिसाइडेड बाय it is decided by last digit, it is decided by last digit। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर हैं, यहां पे मैंने 7 लिखा, मिसाल के तौर पर 7 लिखा। अब यहां पे जो भी आप लिखेंगे, यहां पे आप कोई ऑड नंबर्स लिखेंगे तब भी ये ऑड नंबर है, और यहां पे आप कोई इवन नंबर्स लिखेंगे तब भी ये ऑड नंबर है। तो मतलब ये कि चाहे 3 हिंसों वाला नंबर हो या चाहे 8 हिंसों वाला नंबर हो, लास्ट डिजिट अगर ऑड हो तो नंबर ऑड होगा, लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो नंबर इवन होगा। यहां पे मैंने स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कोई इवन डिजिट रखा, इवन डिजिट, तो ये नंबर है ना स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज टू एंट्रीज। यहां पे अगर आप कोई इवन नंबर डालेंगे तब भी ठीक है, कोई ऑड नंबर डालेंगे तब भी इवन नंबर रहेगा। तो अगर लास्ट डिजिट ऑड हो तो स्टूडेंट्स नंबर आपका क्या होगा, नंबर आपका होगा स्टूडेंट ऑड नंबर, और अगर लास्ट डिजिट इवन हो तो नंबर आपका इवन होगा। अब आप आ जाएं क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके 1 7 8 9 है, बाकी इसके साथ हम 2 3 डाल देंगे स्टूडेंट्स। ये इसलिए कि ये आपके सामने है नंबर, इसलिए अब 3 प्लेसेस हैं, 1 2 3, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, अंडरस्टैंड। तो हमने कौन सा नंबर बनाना है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर पॉसिबल, ऑड नंबर्स। तो पहले तो हमने फिल करना है ये आखिरी प्लेस, इस प्लेस को हमने फिल करना है, इसका हमने पहले इंतजाम करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लास्ट प्लेस, द थर्ड प्लेस इनिशियली, इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्लेस, दिस डिजिट। तो स्टूडेंट्स अब ऑड नंबर कब आएगा, जब आखिरी डिजिट ऑड हो। तो हमने पहले फिल करना है इसको, फर्स्ट प्लेस, बाकी ये आपका होगा सेकंड प्लेस, ये आपका होगा थर्ड प्लेस, यानी जो आखिर में जो तीसरा आएगा पहले इसको फिल करना है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट प्लेस, जिसको आप इनिशियली फिल करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे ऑड नंबर कब आएगा, जब ये आखिरी डिजिट ऑड हो। इनमें से कितने ऑड डिजिट्स हैं, 3 ऑड डिजिट्स हैं, 1 7 9। तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 वेज, आई हैव 3 ऑप्शन टू फिल दिस लास्ट प्लेस। यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं या 7 या 9। स्टूडेंट्स ऑड नंबर लाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने पहले 7 लिखा तो एक तो लिख दिया, ओके स्टूडेंट्स 7 इज देयर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, 7 दोबारा नहीं आ सकता। मगर अब जब ये प्लेस हम, ये जो डिजिट था ये आखिर में नहीं आ सकता था, यहां पे तो आ सकता है। इन तीनों में आपने यहां पे एक लगाना है, फॉर एग्जांपल आपने 7 लगाया, अब 1 और 9 तो यहां पे आप लगाएंगे इस जगह को फिल करने के लिए, मगर 8 भी तो पहले आ सकता है, पहले तो आ सकता है 8। तो स्टूडेंट्स 1 9 एंड 8
तो देयर आर 3 वेज टू फिल दिस। यहां पे आप या 1 लिखे या 9 लिखे या 8 लिखे। फॉर एग्जांपल मैंने 8 लिखा, अब 7 वहां पे लिखा, 8 यहां पे लिखा, अब 1 और 9 रहते हैं, तो देयर आर 2 वेज टू फिल दिस प्लेस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल 1 और 9 में मुझे 1 पसंद हुआ, 817 मैंने बनाया। तो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, 3 ज़रबे 2 6 ज़रबे 3 18 वेज, यू कैन सी दोज 18 वेज। तो ऑप्शंस में फिर आप अपने लिए 18 लिखें। ये विल बी डिफरेंट ऑप्शंस, एक आपका होगा 18। फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो स्टूडेंट्स? अब आप जरा इमेजिन करें कि यहां पे आपको बहुत सारे गिवन है। लेट से ये तो हो गया, ठीक है, मगर इसमें कोई नहीं मिटा था, अगले क्वेश्चन में भी चाहिए मुझे। यहां पे अगर 6 भी हो, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो अगर बनाए कि हाउ मेनी 4 डिजिट, फॉर एग्जांपल 3 की जगह 4 हो, मिसाल जस्ट कि 3 से हम निकल आए, तो हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द डिजिट्स इफ रिपीटिशन इज, और फिर इवन भी कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो वही तरीका 1 6 1 6 1 7 8 9, एंड हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, 1 2 3 4, ये आपकी है फर्स्ट प्लेस, फिर ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 8 नंबर लाने के लिए यहां पे आखिर में 8 डिजिट का आना जरूरी है। कितने इसमें 8 डिजिट्स हैं? 1 7 9। इन्हीं तीनों में से एक को हमने यहां पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इन तीनों में से मैंने एक लिखना है आखिर में, ताकि 8 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 9, मगर ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस कितने थे स्टूडेंट्स? ऑप्शन थे 1 7 और 9, मैंने चूज किया 9। ठीक है, तो देयर वर 3 वेज। हाउ मेनी वेज? 3 वेज। ओके, अब क्या किया जाए स्टूडेंट्स? अब 9 हमने वहां पे लिखा, रिपीटिशन की आपको इजाजत नहीं है। रिपीटिशन की आपको इजाजत स्टूडेंट्स नहीं है, तो इन 9 में ये 9 दोबारा फिर आप नहीं लिख सकते, मगर ये तो बाकी तो लिख सकते हैं। तो देयर विल बी 4 वेज। यहां पे फिर आप 6 लिख सकते हैं, या 1, या 7, या 8। ये 6 और 8 पहले तो आ सकते हैं, इवन है, आखिर में नहीं आ सकते। तो देयर आर 4 वेज। आपने सपोज 8 लिखा, 8। और स्टूडेंट्स, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, 8 आपने लिखा, ठीक है। फिर ये 9 तो आपने यहां पे लिखा था, 9 तो ऑलरेडी गया, यहां पे आपने 8 लिखा। अब 3 रहते हैं, तो देयर विल बी 3 वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिखा, यहां पे 1 भी गया। अब 6 और 7 रहते हैं, तो 2 वेज। स्टूडेंट्स, 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 24 ज़रब 3 72। 24 ज़रब 3 72। आजकल हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इतने आदी हो गए कि सिंपल। तो 72 वेज। तो स्टूडेंट्स वहां पे फिर आप अपने लिए 72 लिखना यहां पे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? अब अगर यहां पे रिपीटिशन इज अलाउड, अगर आपको रिपीटिशन की इजाजत हो, तो फिर तो स्टूडेंट्स वही वंस अगेन रिपीटिशन इज अलाउड। 6 1 7 8 9, 6 1 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीटिशन की आपको इजाजत है, मगर ठीक है यहां पे आपने 8 नंबर की वो बात कर रहा है, तो 8 इसमें कितने? 1 2 3, तो इसके लिए 3 वेज। आखिर में इन तीनों में से ही 1 7 और 9 में से किसी ने आना है। मैंने सपोज 7 कर दिया, 7। अब रिपीटिशन की आपको इजाजत है स्टूडेंट्स, तो यहां पे फिर आप 6 1 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, और 9 भी, बिकॉज रिपीटिशन की आपको इजाजत है। कोई भी नंबर यहां पे लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स 5 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्लेस के लिए 5 वेज, टोटल 4 है, 4 डिजिट नंबर है। और इसके लिए भी 5 वेज, और इसके लिए भी 5 वेज। तो 5 5 25 ज़रब 5 125 ज़रब 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 375 वेज हैं फिर।
ठीक है, 375 फिर आप यहां पे लिखना। अब स्टूडेंट्स अगर वो इवन की बात करें, इवन की बात करें तो वही बात, मगर यहां पे पहले हमने ऑड, यहां पे कौन सा नंबर लाना है आखिर में, आखिर में तो ऑड नंबर नहीं आना है। इनिशियल वापिस को फिल करेंगे, मगर ऑड नंबर लाएंगे तो आखिर में ये चूंकि 4 डिजिट नंबर है तो आखिर में या तो आएगा 6 या आएगा 8, तब ये नंबर इवन नंबर होगा, यहां पे जो भी हो। तो देयर विल बी 2 वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने आखिर में 6 लिखा, आपने 6 लिखा तो 6 लिखा। अब यहां पे 6 भी लिख सकते हैं, 1 7 8 9 सारे लिख सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन की आपको इजाजत है। तो 5 वेज 5 वेज 5 वेज 125 ज़रब 2 250, 135 ज़रब 125 ज़रब 2 250 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपका ये माइंड इस पर क्लियर हो गया। अब आप ग्रेटर और स्मॉलर की बात करें स्टूडेंट्स, इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। मेरा तो ये ख्याल था कि ये सारे कॉन्सेप्ट में इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, मगर फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी तो एक और भी बना देंगे, फिफ्थ भी। इसमें इवन ऑड ग्रेटर और स्मॉलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आई थिंक इट विल बी इनफ, आप ये सीखें तो काफ़ी है स्टूडेंट्स। पहले वही बात की आपके सामने है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन, ग्रेटर 3 डिजिट नंबर है तो वो तो हंड्रेड्स में होगा, 600 फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन, लेट्स से ग्रेटर देन 700 are possible from these digits if repetition is not allowed। तो स्टूडेंट्स, इवन और ऑड कौन डिसाइड करता है? आखिरी हिंसा। आखिरी हिंसा लिख के ही हम बता देंगे कि इवन नंबर होगा या ऑड। सिमिलरली ग्रेटर और स्मॉलर ये कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट डिजिट। ग्रेटर और स्मॉलर इज डिसाइडेड बाय, लिसन सुने नोट करें, डिसाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट। ग्रेटर और स्मॉलर ये डिसाइड करता है कौन? पहला हिंसा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये तो 3 डिजिट नंबर है, अब इसमें तो कोई जीरो तो है ही नहीं। यहां पे अगर मैं 7 लिखूं तो ऑटोमेटिकली अब ये नंबर ग्रेटर देन 700 है, बिकॉज यहां पे जो भी आएगा, चाहे 1 आएगा, जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल जीरो तो है भी नहीं, मगर ये नंबर ग्रेटर देन, ये नंबर ग्रेटर देन 700 है। अगर ये मैं फॉर एग्जाम्पल 3, अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल 3 लिखूं, तब ये नंबर जो भी हो, ये नंबर लेस देन 400 है, तो 300 में है, तो ये नंबर 400 से कम है मगर 300 से बड़ा है, 200 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, मगर 400 और ग्रेटर देन 400 से ये स्मॉलर है। तो पहला डिजिट डिसाइड करेगा कि ये स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन है या। अब इसमें फॉर्चुनेटली बड़ा आसान है, ग्रेटर देन 700 स्टूडेंट्स, ये नंबर, ये वाला, ये 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स। अब ये नंबर जो है ना 6, इसमें भी फॉर्चुनेटली 18 है, बिकॉज एक ही नंबर ऐसा है। अब इसमें ये 6 नंबर लेस देन 700 हैं, बाकी सारे ग्रेटर देन 700 हैं, ठीक है 18। तो आपने इसको कैसे करना है? आप देखिए ये कंडीशन है ग्रेटर देन 700, तो इधर फार्मूले से आप नहीं कर सकते 4 परमुटेशन 3 से, वो तो आपको सारे नंबर दे देगा इंक्लूडिंग दीज 24 ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन 3 डिजिट नंबर्स की वो बात कर रहा है, तो आप 3 प्लेसेस बनाएं। ये अब आपका है फर्स्ट प्लेस और ये आपकी है सेकंड प्लेस, ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्लेस स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 700। तो ग्रेटर देन 700 यहां पे कब आएगा? जब यहां पे 7 8 और 9 में से, जब 7 8 और 9 में से कोई नंबर यहां पे आ जाए। 1 अगर आपने लिख दिया तो हंड्रेड्स में है, लेस देन 700 है, तो लिहाजा देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 वेज, 3 ऑप्शंस हैं इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लगाया 8 लगाया, लगाऊंगा तो एक, मगर ऑप्शंस 3 है, 7 8 और 9 कोई भी आप यहां पे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3 वेज, रिपीटिशन की आपको इजाजत नहीं है, तो 8 दोबारा फिर नहीं आ सकता। यहां पे स्टूडेंट्स फिर आप क्या लगाएंगे?
ठीक है, यहाँ पे आप 7, 8 या 9 आप लगा सकते थे, आपने 8 लगाया, 8। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स 1 और 7 के अलावा आप कोई सा लिख सकते हैं, 8 के अलावा। 8 आपने पहले 8 कर दिया, 8 आपने पहले कर दिया। अब 8 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं, 7 और 9 इन तीनों में से कोई आप लिखेंगे तो देयर विल बी 3 वेज। एक तो आप कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 7, फिर 1 और 9 रहता है, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 9, मिसाल के तौर पर, देयर विल बी 2 वेज स्टूडेंट्स, 3 3 9 18 वेज। फिर इसके लिए कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स? 18 वेज। और आई होप इट इज क्लियर, 18 वेज। अब आप जरा इमेजिन करें कि इसमें कोई और नंबर हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं इसके साथ एक 2 भी कर दूं, एक 2 भी लगा दूं, 2 1 सही है। इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, वो बात करें 2, तो अब वही बात है स्टूडेंट्स कि ग्रेटर देन 700 है, ग्रेटर देन 700। ओके, तो इसके लिए हाउ मेनी वेज वर देयर? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसके लिए हाउ मेनी वेज? ग्रेटर देन 700, तो इन तीनों में से एक में आना है, तो 3 वेज। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 8 लिखा, दोबारा फिर 8 नहीं आ सकता, दोबारा फिर 8 नहीं आ सकता, मगर ये चारों तो आ सकते हैं। यहां पे 1 आप लेके जो भी है, तो देयर विल बी 4 वेज। इन चारों में से आप एक लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिखा, फिर ये 3 रहते हैं, इसके लिए तो 3 वेज, 3 4 12 ज़रबे 3 36, देयर विल बी 36 वेज। वहां पे फिर आप अपने 36 लिखे ऑप्शन में। और अगर रिपीटिशन की आपको इजाजत हो, अलाउड हो, तो पहले के लिए 3 वेज, रिपीटिशन अलाउड है तो 5 वेज। पहले आपने फॉर एग्जाम्पल 8 लिखा, पहले आपने 8 लिखा, सही है स्टूडेंट्स, 8 लिखा पहले। अब चूंकि रिपीटिशन इजाजत है, 2 लिखे, 1 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, कोई भी आप लिख सकते हैं। देयर विल बी 5 वेज, देयर विल बी 5 वेज, 25 ज़रबी 3 75 वेज, फिर देयर विल बी 75 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल एक हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर लेस देन 700, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स लेस देन 700 आर पॉसिबल? ठीक हुआ। हाउ मेनी, ये है 2 1 7 8 एंड 9, 4 डिजिट नंबर। एक और भी इसमें डाल दे, 3 डाल दे, फिर वो भी 3 आएंगे, ये भी 3 आएंगे, बस ठीक है। एक और नंबर डाल दे, 6, 2 1 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 6, ये 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, शर्त यह है कि वो नंबर आपका ग्रेटर देन 700 हो। तो यहां पे आप लेस देन 700 हो, तो इसमें 3 लेस देन 700 है, चले आप इसको जरा 600 कर दें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 600 कैन बी मेड फ्रॉम दीज डिजिट्स? अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा इनिशियली, यहां पे इन नंबर्स में से रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, फिर वो अलाउड वाला भी कर देंगे। यहां पे मैंने लिखा 2, अब यहां पे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो जब वो 4 डिजिट नंबर होगा तो वो 1000 में होगा, तो 6000 आएगा। जब 4 डिजिट नंबर हो तो वो तो थाउजेंड्स में होगा ऑटोमेटिकली, हंड्रेड्स में तो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। वो तो थाउजेंड्स में होगा वो नंबर आपका। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, अब ये नंबर जो भी है मगर लेस देन ये 6000 है। ये तो फॉर एग्जांपल 2679 है, यानी 2000 में है, ये तो लेस देन 6000 है।
तो अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर लेस देन, और अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अगर लिखूं, लेट से यहां पे अगर मैं 7 लिखूं, अब ये नंबर ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 6000 है, यानी ये 7391 है फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स लेस देन 6000 के लिए इनिशियली आपने करना है 1 into 1 और 2 आप अगर इनिशियली लिखेंगे तो नंबर 6000 से कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 वेज, देयर आर 4 वेज, देयर आर 2 वेज, रियली सॉरी, देयर आर 2 वेज। मेरे माइंड में ये 4 गए, ग्रेटर देन 6000। यहां पे आप या लिखेंगे 1 या आप लिखेंगे 2। फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद हुआ 2, लेट्स से 2, तो 2 बस खत्म, 2 आपने लिख दिया। अब क्या क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आप अब 6 भी लिख सकते हैं, 2 आपने इनिशियली लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे हाउ मेनी वेज, यहां पे 5 वेज, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से कोई आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 8, चलिए 8 भी किया, 8 भी लिखा। अब 5 रहते हैं, 1 2 3 4 4 रहते हैं, तो 4 वेज, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिखा। अब 3 रहते हैं, तो देयर विल बी 3 वेज, आपने फॉर एग्जाम्पल 9 लिखा, तो नंबर क्या बना, 2819। स्टूडेंट्स ये आपका हुआ तो 10 और ये आपका आया 12, तो 120 वेज, 120 नंबर्स बन सकते हैं, 120। ठीक है, और अगर रिपीटिशन की आपको इजाजत हो तो वो तो फिर मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स के रिपीटिशन इज अलाउड। तो ये कितने 6 हैं, तो यहाँ पे फिर आएंगे 6 वेज, 6 वेज, और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 6 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 वेज। अब आप करें 6 6 36 ज़रबे 12, आप करें 36 ज़रबे 12, 2 6 12, 7 6 3 2 432। एडिशन और उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था ग्रेटर देन लेस देन नंबर स्टूडेंट्स और इवन और ऑड। इस वीडियो में ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपके, आई होप कि ये और आई थिंक ये इनफ है इस वीडियो में। इस पर 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा, यानी इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम कहेंगे कि नंबर्स आर टुगेदर, ये इस डिजिट और इस डिजिट में कंबाइन आना है या कंबाइन नहीं आना, वो वाला और वो सर्कल वाला परमुटेशन, और इस पर और भी फिर अगली वीडियो में मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट के हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स ग्रेटर देन 600। तो इस पर डबल कंडीशन पर आ गई कि वो नंबर आपका इवन भी हो और वो आपका ग्रेटर देन 6000 भी हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।